मोबाइल की लत से कैसे बचना है? तो देखिए स्क्रीन टाइम तय करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष मौर्य, स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, वो होने वाला है मोबाइल की लत से कैसे बचें। आखिर एक इंसान मोबाइल की लत से कैसे बच सकता है, इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपना पॉइंट। तो समझिएगा, आज मोबाइल हमारी ज़रूरत बन चुका है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो यह हमारी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसलिए मोबाइल का सही उपयोग करना सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि मोबाइल का सही उपयोग करना कैसे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला पॉइंट। मोबाइल की लत क्या है? आखिर मोबाइल की लत होती क्या है? तो समझिएगा, यदि आप बार-बार मोबाइल चेक कर रहे हैं तो आपको मोबाइल की लत लग चुकी है। ठीक, बिना वजह सोशल मीडिया चला रहे हैं तो आपको मोबाइल की लत लग चुकी है। घंटों गेम या वीडियो देख रहे हैं तो समझिए आपको मोबाइल की लत लग चुकी है। मोबाइल के बिना बेचैनी महसूस होना, यदि आपको भी मोबाइल के बिना बेचैनी महसूस हो रही है तो समझिए आपको भी मोबाइल की लत लग चुकी है। ठीक है, अगर आप बिना किसी ज़रूरी कारण के बार-बार मोबाइल उठाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता, तो यह मोबाइल की लत का संकेत हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल की लत के नुकसान। आखिर मोबाइल की लत अगर इंसान को लग जाती है, तो उसके क्या-क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में समझिए। ध्यान कम होना, पढ़ाई और काम में एकाग्रता का पूरी तरह से टूट जाना। देखिए, पढ़ाई हो या फिर कोई काम हो, अगर आपको मोबाइल का लत है, तो आप उसमें एकाग्रता नहीं ला पाएँगे, उसमें आपका एकाग्रता खत्म हो जाएगा, ठीक है? अगला पॉइंट देखिए, समय की बर्बादी। बिना किसी उत्पादक काम के घंटों बिता देते हैं। फालतू में आप घंटों बिता देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपका समय बर्बाद होगा। स्वास्थ्य पर असर, आँखों में दर्द और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है मोबाइल के कारण, ठीक? तनाव और नींद, मानसिक तनाव बढ़ना और रातों की नींद खराब होना। तनाव भी आ जाता है शरीर में और नींद भी पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है? मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल न केवल आपके समय बर्बाद करता है, बल्कि आपकी एकाग्रता, नींद, मानसिक शांति को भी प्रभावित करता है। ये आपकी नींद भी खराब करेगा, मानसिक शांति भी खराब करेगा, आपकी एकाग्रता भी खराब करेगा। इसलिए मोबाइल को अपने से दूर करो, ठीक? मोबाइल की लत क्यों लगती है? अब बात करते हैं क्यों इसकी लत लग जाती है। तो सबसे पहले समझिएगा, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसका जो बढ़ता हुआ आकर्षण है, इसके कारण आपको मोबाइल की लत लग जाती है। नोटिफिकेशन, लगातार आने वाले अलर्ट और मैसेज, इसके कारण भी आपको मोबाइल की लत लग जाती है, ठीक? बोरियत, यदि आप खाली होते हैं तो समय बिताने का सबसे आसान तरीका आज के समय में हो गया मोबाइल खोल लो, रील स्क्रॉल करते जाओ, ठीक? आदत बन जाना, बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने की आदत, कुछ देख नहीं रहे, ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो इससे भी आपको मोबाइल की लत लग जाती है। हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को बार बार मोबाइल देखने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे यह आदत एक लत में बदल जाती है। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल की लत से कैसे बचें? अब बात करते हैं हमारा जो मेन पॉइंट है उसके बारे में। आखिर मोबाइल की लत से कैसे बचना है? तो देखिए स्क्रीन टाइम तय करें। कोई भी ऐप है, अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम तय कीजिए कि हाँ, हमें दिन में इतने घंटे मोबाइल चलाना है। व्हाट्सएप खोलेंगे तो कितने समय के लिए खोलेंगे, कोई पढ़ने वाला ऐप है तो कितने समय के लिए खोलेंगे, इंस्टाग्राम है तो कितने समय के लिए ये खोलेंगे, ये सभी चीज़ें आप तय करके रखिए, ठीक? गैर ज़रूरी नोटिफ़िकेशन बंद कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि जो नोटिफ़िकेशन आपके काम का नहीं है, उसे आप बंद कर दीजिए। यदि बंद नहीं करेंगे तो जितनी बार नोटिफ़िकेशन आएगा, आपका दिमाग कहेगा कि मोबाइल चेक कर लेते हैं। जब आप चेक करने जाएँगे, तो कब घंटों बीत जाएँगे, ये आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक? पढ़ाई या काम के समय मोबाइल दूर रखें। यदि आप पढ़ाई करते हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं,
जिसमें मोबाइल का इस्तेमाल ना हो, तो अपने मोबाइल को दूर रखें और नोटिफ़िकेशन बंद करके रखें, ठीक? इससे आपके पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी, आपका काम भी अच्छी तरीक़ा से होगा, ठीक है? खाली समय में किताबें पढ़ें या व्यायाम करें। यदि आपके पास खाली समय है, तो मोबाइल के जगह पे आप किताबें पढ़ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, इससे आप मोबाइल की लत से बच सकते हैं, ठीक? मोबाइल से दूरी बनाने के लिए रोज उसका उपयोग सीमित करें। यदि उससे दूरी बनानी है तो उसका उपयोग क्या करें? सीमित में करें, ठीक? जब आप किसी ज़रूरी काम में हो तो मोबाइल को साइलेंट मोड में रख दें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जब आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो तो अपने मोबाइल को साइड में रखें और साइलेंट करके रखें और अपने लक्ष्य पर फ़ोकस कीजिए, या फिर पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी आदतें अपनाएँ, कुछ अच्छी आदतें भी अपना लीजिए, ठीक? सुबह उठते ही मोबाइल ना देखें। आप जैसे ही उठते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है जैसे उठे मोबाइल देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। सुबह उठने के बाद आप व्यायाम कर सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, मोबाइल मत यूज़ करिए, ठीक? सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दीजिए, ठीक? परिवार के साथ समय बिताएँ। मोबाइल के साथ नहीं, परिवार के साथ समय बिताइए। आज के समय में परिवार के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। नई स्किल सीखें, नई स्किल्स आप सीख सकते हैं, ठीक? अगर आप अपनी दिनचर्या में अच्छी आदतें जोड़ेंगे, तो धीरे-धीरे मोबाइल पर निर्भरता कम होने लगेगी और आपका समय सही कामों में लगने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसका निष्कर्ष। मोबाइल का मालिक बनो, गुलाम नहीं। आप जो है मोबाइल का मालिक बनिए, उसका गुलाम मत बनिए, ठीक? मोबाइल का सही उपयोग करें, समय का कद्र करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, डिजिटल संतुलन बनाए रखिए, ठीक? मोबाइल एक बेहतरीन साधन है, लेकिन अगर वह आपके समय और सपनों पर नियंत्रण करने लगे, तो उसे नियंत्रित करने की समय आ गया है। समझ रहे हैं बात को? यदि वो आपके सपने और समय पर नियंत्रण करने लगे, तो उसे नियंत्रण करने का समय आ चुका है। और जो-जो बातें मैंने आपको बताई, वो सभी बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है? और मोबाइल की लत से आप बचिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ही बुरा होता है। एक बार नोटिफ़िकेशन आया, आप स्क्रॉल करने लगेंगे तो घंटों बीत जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।